सो हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 1 का क्वेश्चन करेंगे 1.3। 1.3 में क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पे प्रूफ करना है के ई स्क्वायर अपॉन जी यम ई इंटू यम पी इक्वल टू डायमेंसन लेस। इस एक्सप्रेशन को हमें ये प्रूफ करना है कि ये डायमेंसन लेस है, मीन्स उसको इसकी जो डायमेंसन एम जीरो एल जीरो टी जीरो हमें प्रूफ कर देना है। तो वहाँ पे क्या दिया हुआ, जहाँ पे स्मॉल के जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ई यहाँ पे क्या कर रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड एम ई मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एम पी मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी है, तो सो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही इन्वॉल्व हैं। तो सो हम एक यहाँ पे इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है और दोनों के बीच की सेपरेशन आर है। तो यहाँ पे इनके बीच जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा होगा एफ ई की वैल्यू होगी स्मॉल के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, दोनों का हमें पता चार्ज कितना होता है ई एंड ई, सो हो गया ई स्क्वायर बाई और दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर स्क्वायर, सो हो गया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू स्मॉल की। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें दोनों के बीच मास भी इनका कुछ ना कुछ है, इलेक्ट्रॉन का मास भी कुछ ना कुछ होता है और प्रोटॉन का, तो सो यहाँ पे इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जिसको हम एफ जी लिख सकते हैं। एफ जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एम ई इंटू एम पी बाई आर स्क्वायर। देन हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इन दोनों के बीच मिल गई। अब इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कर दें, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम यहाँ पे एफ ई को एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी कर दें। जैसे हम इनको डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर में हो जाएगा के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू एम पी बाई आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, देन के ई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू एम पी। तो आप देख सकते हो कि वही सेम एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमें प्रूफ करनी है कि ये डायमेंशन लेस है। तो देन हम यहाँ से एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स के ई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू एम पी इक्वल टू एफ ई बाई एफ जी, जहाँ पे ये दोनों ही क्या है फोर्स है। तो हम दोनों की डायमेंशन अगर लिखें ये हो जाएगा यम एल टी माइनस टू, बिकॉज फोर्स की डायमेंशन हमें पता होती है कितनी होती है यम एल टी माइनस टू, और ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, सो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी यम एल टी माइनस टू। या यहाँ से हम सीधा लॉजिक ये दे सकते हैं कि दोनों फोर्स हैं तो सो इनके डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं एम से एम कैंसिल, एल से एल, एंड टी माइनस टू से टी माइनस टू, देन हमें बच कर रहा है यम जीरो एल जीरो एंड टी जीरो। सो ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, एक डायमेंशन लेस है, मीन्स के ई स्क्वायर जी एम ई इंटू एम पी इज़ द डायमेंशन लेस, बिकॉज इसकी जो पावर्स आ रही हैं इसी को डायमेंशन बोलते हैं और ये पावर्स क्या आ जा रही हैं जीरो। सो ये प्रूफ होता है कि ये एक्सप्रेशन क्या होता है डायमेंशन लेस होता है। उसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.4। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसने ये पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन। तो देन क्वांटाइजेशन को हमने पिछले लेक्चर में ही डिफाइन किया हुआ। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो सो इस क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे बिकॉज हमने क्वांटाइजेशन को अपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में पढ़ रखा है। तो देन वही आप क्वांटाइजेशन की डिफिनेशन लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक, मीन्स ये बोल रहा है कि चार्ज की जो ये क्वांटाइजेशन नेचर है इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इग्नोर क्यों कर देते हैं। तो उसका रीज़न ये माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है लार्ज स्केल।
एंड लार्ज स्केल का मतलब होता है जैसे कि हमने पिछले फाइंड आउट किया कि 1 कूलाम चार्ज इक्वल टू होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो आप ये देख सकते हो कि लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रॉन बिकॉज क्या होता है, बहुत ही इसका स्मॉल चार्ज होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखें तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। इतना स्मॉल चार्ज होने की वजह से जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल मीन्स लार्ज स्केल पे इसकी वैल्यू देखते हैं तो वहाँ पे हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज आप देख सकते हो 1 कूलाम चार्ज के लिए इतने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सो इस लेवल पे हम इसके क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को इग्नोर कर देते हैं, वहाँ पे हम क्वांटाइजेशन को नोटिस नहीं करते। बट हम स्मॉल चार्जेस हैं, जैसे कि कोई ऐसा कोई चार्ज हो 3.2 इंटू 10⁻−19, तो इस लेवल पे हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन को कंसीडर करते हैं, बिकॉज ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऑर्डर का है। तो सो यहाँ पे हम इसके क्वांटाइजेशन नेचर को कंसीडर करेंगे। बट लार्ज स्केल जैसे 1 कूलाम 2 कूलाम 10 कूलाम चार्ज के केस में हम क्वांटाइजेशन नेचर को कंसीडर नहीं करते। ओके, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 1.5। क्वेश्चन नंबर 1.5 में क्या बोल रहा है कि ग्लास सिल्क को अगर हम रब करें, आपस में इनको रब करते हैं या कुछ और भी ऐसे पेयर्स हैं जैसे कि हम अपने कोम को अपने ड्राई हेयर पे रब करते हैं, तो उन दोनों केस में दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने फ्रिक्शन मेथड पढ़ा हुआ था। फ्रिक्शन मेथड में हमने ये बोला था कि जब भी कोई दो इंसुलेटिंग बॉडी को हम रब करते हैं तो यहाँ पे चार्ज जो होता है ट्रांसफ़र होता है, किसी एक से दूसरे में चार्ज जो है ट्रांसफ़र होता है। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा, देन इलेक्ट्रॉन जैसे ही ट्रांसफ़र होता है देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ट्रांसफ़र होंगे तो यहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज, बिकॉज यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा। देन अब आप यहाँ पे देख सकते हो जितने इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रहे थे, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब टू इलेक्ट्रॉन के इक्वल यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही यहाँ पे निगेटिव चार्ज, मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी हो रही उतने इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे एक्सेस हो जाती है। तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज। इसलिए दोनों ये जो होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रही है, बिकॉज ये क्या होता है जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव। सपोज दैट एक एग्जांपल लें कि यहाँ पे हम बोल दें कि +2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ रहा और यहाँ पे आ रहा है -2 माइक्रोकूलम का चार्ज। अब दोनों को अगर हम सम कर दें तो यहाँ पे सम करेंगे तो क्या आ जाता है 0, और ऑलरेडी पहले भी इनका ये जो चार्ज है ये 0 था। सो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।